अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स डिस्कस करनी है जिसको आप यूज़ करोगे तो आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। और बिल्कुल अपनी स्किल्स को विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने पॉलिश करना होता है क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट जैसे से बढ़ती चली जाती है या आपकी स्किल की जैसे इम्प्रूवमेंट होती चली जाती है तो आपकी डिमांड बढ़ती चली जाती है और इस तरह से फिर आपकी इनकम भी इम्प्रूव होती चली जाती है। तो कुछ स्किल्स हैं जिसको यूज़ करके आप ऑनलाइन, वैसे तो बहुत सारे स्किल्स हैं लेकिन मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूँगी जो कि मुझे बहुत लगता है कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रूव हो सकती हैं अगर स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं या कोई भी हैं जिनकी इनकम कम है, तो वो इन स्किल्स को फॉलो करके तो बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग का अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं, हम बारी बारी इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं। सबसे पहली स्किल है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग मतलब कि आपने कोई ना कोई, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, कुछ बच्चों में ऐसी कैपेबिलिटी होती है, कुछ लोगों में ऐसी कैपेबिलिटी होती है, वो लिख बहुत अच्छा सकते हैं। उनकी जो राइटिंग की स्पीड है, स्पीड कह लो या फिर राइटिंग कंटेंट कह लो या फिर उनका जो लिखने का वे ऑफ राइटिंग है वो बहुत अच्छा है, कन्वे वो बहुत अच्छा कर लेते हैं, एक स्टोरी नरेट कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल राइटिंग में जा सकते हैं या राइटिंग का वो शौक रखते हैं तो वो ब्लॉग लिख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, लोग बच्चे कहेंगे हम ब्लॉग किस पे लिखें, या कोई ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिस पे लोगों को इंटरेस्ट हो। तो बिल्कुल आप अपनी डेली रूटीन शेयर कर सकते हो कि आज ये हो गया, आज ये हो गया, ये हो गया, तो उसको आप इंग्लिश में, और एक गूगल ट्रांसलेटर होता है उसको उर्दू में, या अगर आप इंडियन हो तो हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके तो वो अपना ब्लॉग जो है वो पोस्ट कर सकते हो। तो जब आप पोस्ट कर दोगे तो जाहिर सी बात है फिर वो चलता रहेगा और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ब्लॉगिंग की तरफ आप जा सकते हो, बहुत सारे आइडियाज़ हैं और ब्लॉगिंग की लैंग्वेज में इसको नीश बोला जाता है। तो मेन आपका जो थीम होना चाहिए उसी से रिलेटेड आपका सारा का सारा ब्लॉग का मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक दिन जो है, अगर आपने अपनी डेली रूटीन लिखी है, दूसरे दिन आप फैशन पे लिखना स्टार्ट कर दो। नो, आपने जो नीच पकड़ ली है आपने उससे रिलेटेड अब अपने नेक्स्ट जितने भी ब्लॉग्स लिखने हैं सारे उसी से रिलेटेड लिखने हैं। अपने से आपने इधर उधर की नहीं छोड़नी कि आज एक टॉपिक को पकड़ लिया, कल दूसरे को पकड़ लिया, या कोई जो कि पिछले वाले से रिलेटेड नहीं था। तो दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच और आपका ब्लॉग इस तरह से चलेगा नहीं। और बिल्कुल ब्लॉगिंग की तरफ आप जा सकते हो, बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, इवन के बहुत छोटी एज में जो है वो बच्चे अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं ब्लॉगिंग के स्किल को यूज़ करके। सही। और दूसरी हमारे पास स्किल है यूट्यूब मतलब आप यूट्यूब की तरफ जा सकते हो। बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो कि आप यूट्यूब पे जाके कर सकते हो। कुछ ऐसे भी आइडियाज़ हैं अगर कोई फेस नहीं दिखाना चाहता, सामने नहीं आना चाहता, या कुछ भी इस तरह से प्रॉब्लम है, तो उस तरह के भी आइडियाज़ हैं कि जिनको फॉलो करके आप बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हो। यूट्यूब बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है विद द कंफर्ट ऑफ योर होम। आई थिंक जितनी भी स्किल्स मैं आपको बता रही हूँ ये सारी की सारी ऑनलाइन पे जाएंगी और आप ऑनलाइन घर पे बैठ के जो है वो अर्निंग जो है वो अपनी स्टार्ट कर लोगे इन स्किल्स को फॉलो करके। तो यूट्यूब एक बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है। अब तो बच्चे बच्चे जो है वो अपना चैनल स्टार्ट करके ग्रो भी करवा चुके हैं। तो आई होप कि आप भी इसको स्टार्ट करेंगे और अपनी लाइफ में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। और इसका एक ये भी है कि आप जब इस तरह से करोगे ना, अपनी स्किल को यूटिलाइज़ करोगे, तो इससे ना सिर्फ आपको फ़ायदा होगा बल्कि जो आपके कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है उसको भी फ़ायदा होगा। फ्रूटफुल या यूज़फुल कंटेंट तो वही है जिससे ना सिर्फ आपको फ़ायदा हो बल्कि आपका जो कंटेंट देख रहा है उसको भी फ़ायदा होना चाहिए। सही ना। तो यूट्यूब की तरफ आप जा सकते हो, एक स्किल ये भी है। उसके अलावा फिर डिजिटल मार्केटिंग में आप जा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग जाहिर सी बात है, आपने जो कंटेंट क्रिएट किया है, अगर कोई ब्लॉग लिख किया है, कोई यूट्यूब चैनल है आपका, या फिर जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, जैसे कि आए दिन कपड़ों के आते रहते हैं, क्या उसको बोलते हैं, डिज़ाइंस निकलते रहते हैं, कलेक्शंस आती रहती हैं और ब्रांड्स निकलते रहते हैं, उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करनी होती है, या कोई मॉल खुल गया है या कुछ भी इस तरह से, अब उनकी एडवर्टाइजमेंट तो होगी।
तो वो सारा का सारा जो है वो किस में आता है, डिजिटल मार्केटिंग में। किसी ने अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसको एडवर्टाइज़ करना भी ज़रूरी है। तो एडवर्टाइज़ आप कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, कि बहुत सारे लोगों तक आपका मैसेज पहुंचे कि जी हमने ये चीज़ स्टार्ट की है, आप इसको यूटिलाइज़ करें और आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग में आती हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये स्किल है। अगर किसी को इंटरेस्ट हो एडवर्टाइजिंग में तो वो ज़रूर इस स्किल को सीख के अपने आप को पॉलिश करके तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। ओके, उसके अलावा फिर हमारे पास आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग के अलावा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स फोर्थ स्किल को मैं डिस्कस कर रही हूँ। ई कॉमर्स बेसिकली क्या है कि आप ऑनलाइन जो है वो ट्रेडिंग करते हो। कॉमर्स मीन ट्रेडिंग ना, बिजनेस। तो ई कॉमर्स यानी कि आपने ऑनलाइन जो है वो अपना करना है, सारा का सारा इंटरनेट के थ्रू अपना बिजनेस लेके चलना है, तो उसको आप लोग ई कॉमर्स बोलोगे। तो ई कॉमर्स अब जाहिर सी बात है, जैसे कि अगर कोई बिज़नेस करता है शूज़ का या फिर क्लॉथ्स का या फिर किसी भी तरह का बिज़नेस है किसी इंसान का, तो वो जैसे कि वो शॉप पे चलाता है या उसका अपना मॉल है, तो जैसे वो वहाँ पे रन करता था वैसे ही वो ऑनलाइन जो है वो अपनी एक डिजिटल शॉप एक तरह से रन कर सकता है। इसके बेनिफिट ये हैं कि जिस तरह से आपको एक जगह रिक्वायर्ड है, एक पूरा का पूरा एक एरिया चाहिए या थोड़ा सा आपको एरिया चाहिए अपनी अपनी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, तो वो नहीं चाहिए होगा। वो आप लोग ऑनलाइन ही एक अपनी शॉप खोलोगे, वो अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करोगे वहाँ पे, और जो आएगा उसको पसंद आएगा तो वो बाय कर लेगा और आपको जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन और ई कॉमर्स जो है वो हर एक नहीं कर सकता ना इसमें से, बल्कि कोई भी स्किल हर एक नहीं कर सकता, वही करेगा जिसको इंटरेस्ट होगा और पॉलिश करेगा। लेकिन ई कॉमर्स हर कोई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसमें जो है वो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। बिज़नेस जो है वो आप बिज़नेस में जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो होता ही है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आपका बिज़नेस नहीं स्टार्ट हो पाएगा ना। तो ई कॉमर्स जिनके पास पैसे हैं ज़्यादातर वही शुरू करते हैं। लेकिन अब इसमें एक चांस ये भी आ गया है कि जाहिर सी बात है, जैसे अगर ऑनलाइन हम लोग चल रहे हैं बिज़नेस को लेकर, तो जिस तरह से हमें एक लोकल अपने बिज़नेस में एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसके अलावा कितने सारे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ऑनलाइन भी हमें चाहिए होते हैं। तो बिज़नेस की फील्ड में बहुत सारे हमें चाहिए होते हैं, जैसे कि बहुत सारे हेल्पर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट है, आप उसका कोर्स कर सकते हो, जो कि पैसे नहीं लगा सकते, लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट बन के तो किसी के बिज़नेस में उसको हेल्प करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो बहुत ही अच्छी स्किल है, बेस्ट है गर्ल्स के लिए। ओके, अगर वो चाहती हैं कि वो इस तरफ आएँ तो वो प्लीज़ आएँ और अपनी स्किल को पॉलिश करें और आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होंगे। उसके अलावा हमारे पास और कौन सी स्किल आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ई कॉमर्स हो गया, और उसके अलावा फिर आपके पास आ गया ब्रुक जी। आप कौन सी स्किल पे जा सकते हो, हाँ जी, एनिमेशन पे जा सकते हो। एनिमेशन से स्किल है हमारे पास एनिमेशन, आप एनिमेशन सीख सकते हो। कार्टून्स एनिमेशन होती है, कोई मूवी बना दो एनिमेशन से। पता है जितने बच्चे कितने शौक से देखते हैं, डोरेमोन हो गया, उसके अलावा डोरेमोन मैं बड़े शौक से देखती हूँ वैसे, तो डोरेमोन हो गया, उसके अलावा और भी कई सारे कार्टून्स हैं जो कि एनिमेशन से बनाए जाते हैं। कितनी ज़्यादा जो स्टोरीज़ हैं वो नरेट करके बना दी जाती हैं कार्टून्स की, और वो बच्चे देखते रहते हैं, बड़े भी देख लेते हैं। तो ये भी बहुत एक अच्छा एक आइडिया है कि आप एनिमेशन बना सकते हो। एनिमेशन के थ्रू अपना कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। तो एनिमेशन भी सीखी जा सकती है, जिसको इंटरेस्ट है कि वो चीज़ों को एनिमेट करे तो बिल्कुल वो ये स्किल भी सीख सकता है। और उसके अलावा जी हमारे पास और कौन से आइडियाज़ आ जाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मतलब कि आप कह लो जिस तरह से इसमें बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं, जैसे कि लोगो डिज़ाइनिंग हो गया, उसके अलावा कोई कार्टून कैरेक्टर आपने बनाया है तो उसको कलर कर देना, या कुछ इस तरह से उसको एक तरह से कह लो कि कलर पेंटिंग मैं इस तरह से समझती हूँ। बाकी आप इस तरह समझते हैं आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। तो लोगो डिज़ाइनिंग कर सकते हो किसी भी आप ब्रांड के लिए। फ़ोटोशॉप है, आपको तो पता ही है कि जब शादियाँ वगैरह होती हैं तो उसमें फ़ोटोशॉप का कितना काम होता है ना, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना होता है या कुछ इस तरह से। या फिर फ़ोटोशॉप में और क्या हो सकता है कि आपकी कोई पिक्चर है बहुत पुरानी सी गंदी सी, उसको जो है वो दोबारा से
रीशेप किया जा सकता है, बहुत अच्छा सा उसको फ्रेश किया जा सकता है। या फेस पे अगर आपको चेंजेस कराने हैं तो वो भी फ़ोटोशॉप से किए जाते हैं। इसके अलावा इलिस्ट्रेटर होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं, लोगो वगैरह डिज़ाइन करना, या फिर किसी की वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है वो डिज़ाइन करना। इस तरह से सारी की सारी जो है वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप सर्च करोगे तो आपको ज़रूर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको स्किल ज़रूर मिल जाएगी, जो कि आप लोग फॉलो करके, तो अपने पैशन को फॉलो करके उसको मज़ीद जो है वो कर सकते हो पॉलिश, और बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। उसके अलावा जो हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अलावा और कौन सी स्किल है, MS ऑफिस है। MS ऑफिस जिसमें आपका वर्ड आ जाता है, वर्ड पर CV वगैरह बनती है, सर्टिफिकेट्स बनते हैं, कार्ड्स बनते हैं, ये सारा कुछ वो आप सीख सकते हो। और इसको आप ऑनलाइन भी अपनी स्किल को सेल कर सकते हो। उसके अलावा जी अब हमारे पास आ जाती है पावर पॉइंट MS ऑफिस का ही पार्ट है। पावर पॉइंट पे आप प्रेजेंटेशंस तैयार कर सकते हो। कोई भी चीज़ है, अगर आपको कोई टॉपिक है या कोई भी इस तरह की बिजनेस प्रेजेंटेशन है, तो वो आप उसके डाटा इकट्ठा करो, उसको पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बना दो, उसको प्रेजेंट कर दो। उसके अलावा एक्सेल है। एक्सेल मतलब कि किसी अगर कोई बिल्डिंग है आपकी, मतलब बिल्डिंग यानी कोई भी आपका ऑफिस है, या फिर कोई किसी स्कूल में आप हो, या फिर किसी भी बिज़नेस में हो, तो उसका सारा का सारा डाटा कि क्या चीज़ कितने, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गया, बच्चों की फीसेस हो गया, या कुछ भी इस तरह से सारा का सारा चीज़ करके मैनेज किया जाता है। फिर एक लास्ट स्किल मैं आपको बताऊंगी, कैनवा एक एप्लीकेशन है जो कि ऑनलाइन डाउनलोड की जा सकती है आपके PC पे, आपके पर्सनल सेल पे, और इसको आप कंप्यूटर पे भी यूज़ कर सकते हो। और इससे आप लोग जो है वो डिफरेंट ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ये एक एप्लीकेशन है जिसको आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस पर डिफरेंट डिज़ाइनिंग कर सकते हो, थंबनेल्स वगैरह, लोगोस वगैरह एंड ऑल दैट। और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्किल है, आप सीख सकते हो और इसको भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको जो है ये स्किल्स अच्छी लगी होंगी, और बिल्कुल आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको कौन सी स्किल में इंटरेस्ट है, और अगर और भी आप स्किल्स जानना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच।